इमरान खान के ऊपर तोशाखाना केस, कल उसका फैसला मुतवक्को है। अहम केस है सियासी एतबार से। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या पोजीशन इख्तियार करता है। जैसे फ़ॉरेन फंडिंग का मामला बहुत अहम है, लेकिन हमने इमरान खान के जो अभी आपको स्टेटमेंट सुनाए, वो कह रहे हैं कि वो जल्द ही चंद दिनों के अंदर मार्च की कॉल देंगे। तो मार्च की कॉल के साथ जो अच्छा हमारे एक बीपर ड्यू है, बीपर पहले कर लें फिर इस इशू की तरफ दोबारा आते हैं। खालिद इसाक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ कानूनदान है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तोशाखाना का केस मोटे अल्फाज में वो है क्या, क्या किया इमरान खान ने गलत, क्या चीज़ है उसके अंदर। जी नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। तोशाखाना का केस बुनियादी तौर पे ये है जी कि जो इलेक्शंस एक्ट है हमारा 2017 का, उसका एक सेक्शन 137 है जो ये रिक्वायर करता है कि हर मेंबर पार्लियामेंट जो है वो 31 दिसंबर से पहले हर साल पिछले प्रोसीडिंग ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है 30 जून तक का, वो अपना एक गोशवारा दाखिल करेगा और उसमें वो अपने एसेट्स की तफसीलात देगा। इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने हैं तो ये गालबन अगस्त 2018 की बात है, तो इन्होंने भी 31 दिसंबर को अपने गोशवारा जमा कराया इलेक्शन कमीशन में, लेकिन ये चूंकि 30 जून तक का था तो इस तोशाखाना के गिफ्ट जो इस मुख्तसर 3-4 महीने में उनको मिले वो जाहिर नहीं किए। अब अगला गोशवारा उनका ड्यू है 31 दिसंबर 2019 को, जो उन्होंने जमा करवाया। लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने सरकारी खजाने में पैसे जमा करवा के वो जो 20% की अमाउंट है, कुछ तोहफे मुफ्त में है और कुछ 20% की अमाउंट है, वो लिए, लेकिन डेक्लेरेशन जो दाखिल किया इलेक्शन कमीशन में 31 दिसंबर 2019 को, उसमें उन्होंने ये तोशाखाना के गिफ्ट्स का जिक्र नहीं किया। इसी तरह 2020 में भी जिक्र नहीं किया। और उसकी वजह ये थी कि दूसरी तरफ आपको याद है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक कोई आपके दोस्त सहाफी थे जो मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि ये इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाए कि ये तोशाखाना के गिफ्ट कितने हैं और कौन से हैं। और वो फेडरल गवर्नमेंट जो का इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे, तो वो ये इंफॉर्मेशन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हुए थे और वो इंफॉर्मेशन पूरा हाई कोर्ट तक, आईसीएस तक। अब ये बात ये होगी कि 2018, 2019 और 2020 दिसंबर को एसेट्स की डिक्लेरेशन जो इलेक्शन कमीशन थी उसके अंदर ये तोशाखाना के जितने भी उन्होंने तहफ़ लिए उसकी तफसील जमा ही नहीं कराई, तो नहीं कराई। तो इस वायलेशन की सजा क्या बनती है सर? इसकी वायलेशन की सजा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको, ये जो उनका स्पेशल जुरिस्डिक्शन है ही इलेक्शन कमीशन का, वो उनको करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर सकता है। बिकॉज करप्ट प्रैक्टिस भी इलेक्शंस एक्ट डिफाइन करता है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट करे इन डिक्लेरेशन ऑफ हिज एसेट्स तो वो करप्ट प्रैक्टिस में आता है। और करप्ट प्रैक्टिस की दो किस्म की हैं, एक है डिस्क्वालिफिकेशन और दूसरा है उसकी कन्विक्शन। जहां तक कन्विक्शन की बात है, अगर किसी को कॉन्विक्ट करना है तो वो इलेक्शन कमीशन एक कंप्लेंट भेजेगा टू द सेशन जज और वहां पे फिर कन्विक्शन होगी। लेकिन जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और आपको याद होगा जब वो जो फेक डिग्रीज के केसेस थे 2008 और 2013 के इलेक्शन के बाद, वहां उन सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को जिन्होंने फेक डिग्रीज या मिस स्टेटमेंट की, उनको डिस्क्वालीफाई तो इलेक्शन कमीशन ने किया, लेकिन उनके ट्रायल के लिए, उनकी कन्विक्शन के लिए फिर इस्तगासे या कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन ने। तो खालिद साहब, अगर इलेक्शन कमीशन में वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ आपको लेके चलता हूं, अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि इन्होंने ये फैक्ट्स छुपाए जानबूझ के, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है, तो वो तो टर्म जो असम्बली किया उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, वो तो खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो सर दो चीजें हैं। एक तो है डी सीट करना, वो तो टर्म उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि अभी मिस डेक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के ऊपर वो एक फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हो रही है, जो फैसल वाडा साहब का फैसला है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने 62(1)(f) इन्वोक किया है और उनको फॉर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया है। और अगर ये इतनी सादा बात होती जितनी के कही जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी हियरिंग्स कर चुका है और आज तक वो इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड नहीं हुआ। सेटिसाइड होना तो अभी शायद दूर की बात है, वो अभी सस्पेंड भी नहीं हुआ। तो यहां मैं इसलिए कहता हूं कि शायद 62(1)(f) का केस भी बनता है, क्योंकि ये फैक्ट्स डिस्प्यूटेड नहीं है। बाद में इमरान खान साहब ने मान लिया है कि ये तोहफे मैंने बिल्कुल लिए थे, और फिर बाद में उनके जो लीगल टीम है उन्होंने कुछ मुख्तलिफ टेक्निकल, ये तो बड़ा सीरियस मैटर बन जाता है। आप कहते हैं ये 62(1)(f) का इतलाक हो सकता है असासे छुपाने के ऊपर? सर इसलिए कि 62(1)(f) का इतलाक वहां नहीं होगा जहां पे कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट है और ट्रायल होना जरूरी है बाय अ कोर्ट ऑफ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन। जहां पे आप एडमिट कर गए हैं कि यस ये तोहफे हमने लिए थे,
तो फिर सवाल ये है कि आपने जाहिर क्यों नहीं किए। उसका वो जवाब एक सादा सा देते हैं कि 120 दिन गुजर गए, आप नहीं पूछ सकते। अब जिन हाई मॉरल ग्राउंड्स पे मोहतरम इमरान खान साहब सियासत करते हैं, वहां ये कहना कि जी 120 दिन गुजर गए, आप नहीं पूछ सकते। दूसरा वो ग्राउंड ये लेते हैं कि जी आप हमें 62(1)F में डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो एक क्विकली मैं आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं कि जब ये पनामा केस हुआ था तो पनामा जजमेंट में भी ये लिखा गया था कि किसी को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट है उसका ट्रायल होना जरूरी है। लेकिन चौंका यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने डिनाई नहीं किया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो लिहाजा कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ही नहीं है। तो फिर हमने इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया। और बाद में जब इस केस का रिव्यू दाखिल हुआ तो रिव्यू मुझे याद है जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने लिखा था और उन्होंने कहा कि चौंका आपने इस बात को डिनाई ही नहीं किया कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो ट्रायल काहे का। दुरुस्त दुरुस्त। और अगर सेशन अदालत में ये केस रेफर हो जाता है फिर सेशन जज क्या कर सकता है इसके ऊपर, क्या सजा है? सेशन जज तो फिर ट्रायल करेगा जी, वहां इलेक्शन कमीशन बतौर मुस्तगीस के तौर पे इस्तगासा दाखिल करेगा और वहां तो फिर कन्विक्शन की बात है। याद नदीम साहब, आपको बिल्कुल ये फर्क पता होगा, एक है कन्विक्शन और एक है डिस्क्वालिफिकेशन, ये दोनों अलग अलग चीजें। कन्विक्शन होना या ना होना उसका देखें, जो हमारे बहुत से सियासतदान लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनकी कन्विक्शन तो नहीं हुई। जो ट्रायल के लिए 2008 और 2013 में मुकदमात गए थे सेशन अदालतों में, उसका स्टैंडर्ड ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस डिफरेंट है, इसका स्टैंडर्ड ऑफ एप्रिसिएशन बिल्कुल सही,